हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवसेना का गीत और कार्नेलिया के गीत के MCQs जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत के राइटर कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। यह विहाग की तान सुनाई पंक्ति में विहाग का क्या भाव है? यह विहाग की तान सुनाई पंक्ति में विहाग का अर्थ है सुर, लय और ताल के साथ गीत संगीत बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार ने किसे बावली कहा है? रचनाकार ने देवसेना की आशा को बावली बताया है। दीठ शब्द का क्या अर्थ है? दीठ शब्द का अर्थ है दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायिका देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो नायिका देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन है? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया? देवसेना ने अपना जीवन भ्रमवश बिताया था। देवसेना की जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था? देवसेना की जीवन रूपी यात्रा में अकेलापन या नीरवता उसके साथ थी। देवसेना के जीवन में किसने विहाग की तान उठाई थी? देवसेना के जीवन में स्कंदगुप्त ने विहाग की तान उठाई थी। कार्नेलिया का गीत किस नाटक में संकलित है? कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है या फिर उसी से संकलित है। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। कार्नेलिया ने कौन सा गीत गाया था? कार्नेलिया ने अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत गाया था, जिसमें भारत देश की प्रशंसा की गई है। कार्नेलिया ने यह गीत किस नदी के तट पर बैठकर गाया था? कार्नेलिया ने यह गीत सिंधु नदी के तट पर बैठकर गाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नेलिया के गीत में कौन से रस की प्रधानता है या फिर कौन सा रस प्रधान है? तो कार्नेलिया के गीत में अद्भुत रस की प्रधानता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से। देवसेना की संध्या वेला में क्या मिला? तो देवसेना की संध्या वेला में वेदना थी, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन अकेलेपन और नीरवता में ही व्यतीत किया था। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? देवसेना आश्रम में प्रणदत्त के साथ रहती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का क्या आशय है? मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का आशय है स्कंदगुप्त के पाने की चाह और प्रेम। देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? देवसेना की वेदना का मूल कारण है स्कंदगुप्त के द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति में शांति का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में उपमा अलंकार है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण कवि ने आशा को बावली कहा है। देवसेना ने किससे हारी होड़ लगाई है? तो देवसेना ने प्रलय से हारी हुई होड़ लगाई है। देवसेना ने थाती किसे कहा है? देवसेना ने थाती प्रेम को कहा है। कार्नेलिया ने अपने गीत में किस देश की विशेषता का बखान किया है? तो कार्नेलिया ने अपने गीत में भारत की विशेषताओं का बखान किया है। मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? यहाँ की धरती शहद और खुशहाली से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमय देश किसे कहा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को मधुमय देश कहा गया है। लघु सुरधनु किसे कहा गया है?
लघु सूरधनु इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को लघु सूरधनु की उपमा दी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? बरसाती आंखों के बादल से प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा भाव है। मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर, सोना, जागना, ऊँघना, तो ये सब मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु का रूप दिया गया है। सजीव वस्तु माना जाता है, रूप नहीं दिया जाता, इसको माना जाता है। उड़ते खग में कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? उड़ते खग में शरणार्थी का भाव व्यंजित हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाच रही तरु शिखा मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो नाच रही तरु शिखा मनोहर, तरु की शाखाओं को नाचते हुए दिखाया गया है, तो यह मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मनुष्य ही नाच सकता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे पंक्ति में हेम कुंभ से क्या तात्पर्य है? हेम कुंभ से तात्पर्य है सोने का घड़ा। जयशंकर प्रसाद की कविताएं किससे संबंधित हैं? तो जयशंकर प्रसाद की कविताएं छायावादी युग से संबंधित हैं। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी के नाटक लिखे हैं, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है भाई कंप्यूटर में, जी जैसे बड़ी मात्रा आएगी। प्रसाद जी के नाटक लिखे हैं ऐतिहासिक नाटक। कौन सा नाटक लिखा प्रसाद जी ने? ऐतिहासिक नाटक लिखा है। शर्मित शौपन में कौन सा अलंकार है? शर्मित शौपन में रूपक अलंकार है। उनिंदी शब्द किस प्रकार का शब्द है? उनिंदी उनिंदी तद्भव शब्द है। जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? जीवन रूपी रथ में रूपक अलंकार है। देवसेना के गीत में किस भाव की प्रधानता है? तो देवसेना के गीत में वेदना का भाव है। पीड़ा, शोक रस है इसमें, और वेदना दिखाई गई है, तो वेदना का भाव अति प्रबल है। और कार्नेलिया में अद्भुत रस दिखाया गया है। तो ये थे आपके देवसेना के गीत और कार्नेलिया के गीतांतरा भाग 2 का चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।